हेलो एवरीवन। आज हमारा मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स का क्लास नंबर 4 है। पहले दो क्लासेस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज के क्लास में क्लास नंबर 4 में जो हमारा शेड्यूल वाइज ऑलरेडी चलते आ रहा है, तो क्लास नंबर 4 में हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आपने क्लास 9th में क्लास 10th में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ के रखी है। आज हम एक बार उसको फिर से रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ताकि इसका जो यूज है आपको क्लास 11th और क्लास 12 के न्यूमेरिकल में सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, यकीन मानो कि इस आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, रिलेशन फंक्शंस हो गया, ऐसे कुछ चैप्टर्स है क्लास 11th में 12th में जहां पे इनका यूज काफी ज्यादा किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट आइडेंटिटी के साथ। और आप सबको पता ही है कि फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। सभी को पता है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस है तो सभी जगह प्लस आया है, लेकिन जहां माइनस है तो पहले माइनस और फिर प्लस आया हुआ है। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। ओके, ठीक है। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 को ध्यान से देखो। प्रॉपर्टी नंबर 4, मान लो कि x प्लस a इंटू x प्लस b है। ठीक है ना, x प्लस a इंटू x प्लस b है। ठीक है ना, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये a माइनस b के फॉर्म में, a और b के फॉर्म में x प्लस a x प्लस b क्या होता है? देखो, अगर आप बोलते हैं x इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, x इंटू बी, बी एक्स प्लस a इंटू एक्स, ए एक्स प्लस a इंटू बी, ए बी। ठीक है, तो देखो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से देखो बी एक्स, अगर x कॉमन निकले तो क्या बचेगा? a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि x प्लस a इंटू x प्लस b है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो? x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने डिस्कस की होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो ध्यान से, x प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है ना, x प्लस वाई होल क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? x क्यूब। x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस y क्यूब। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस x क्यूब। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो x की जो पावर है, x का जो पावर है वो क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। देखो 3, फिर 2, फिर 1 और कुछ भी नहीं, मतलब 0। ठीक है, और y का पावर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे y का पावर 0 लिखा गया है, y का पावर 1, y पावर 2, y पावर 3। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि x का पावर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और y का पावर क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। उसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या हो जाएगी फिर? x माइनस वाई होल क्यूब। अच्छा, जब प्लस वाला फॉर्मूला तो सब जगह प्लस आएगा, माइनस वाले फॉर्मूले में अल्टरनेट साइन चलता है। अल्टरनेट साइन का मतलब क्या? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस y क्यूब।
ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेट साइन चलता है। x माइनस वाई होल क्यूब एक्स क्यूब, फिर माइनस 3x2y प्लस 3xy2 माइनस वाई क्यूब। तो साइन अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस। x की डिग्री क्या हो रही है, कम होते जा रही है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर कुछ नहीं मतलब 0 है। y की डिग्री क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, कुछ नहीं मतलब 0 है, फिर y की डिग्री 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी नंबर 6। सबको समझ में आ गया? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 को देखो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ मैं आपको प्रॉपर्टीज 8 भी बता देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो दोनों को ध्यान कैसे रखना, क्योंकि काफी सारे बच्चे ना इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में देखो, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई लिखना, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई लिखना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो याद कैसे रखना, प्लस तो पहले प्लस आएगा और फिर माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में पहले ब्रैकेट में क्या आ गया, एक्स माइनस वाई, तो अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको याद रखो। प्लस है तो पहले ब्रैकेट में प्लस और इधर माइनस, और माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस, फिर इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो इसमें से तो सारे प्रॉपर्टी से आप लोग फैमिलियर हो, पहले कहीं ना कहीं सभी प्रॉपर्टीज को आपने यूज किया हुआ है, तो काफी ज्यादा तरीके से आपने इसको याद भी करके रखा है। आपको याद है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर याद करते होंगे आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर को भी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, शायद ये आपने पहले कभी देखी नहीं होगी, बट ये भी काफी सिंपल है। x प्लस है x प्लस बी, x प्लस है x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, देन इसके बाद x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब, देखो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसमें कैसे याद रखना, x की डिग्री क्या हो रही है, इधर कम हो रही है, 3 2 1 0, y की डिग्री क्या हो रही है, बढ़ रही है। y की डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ कुछ आपको पता है ना, हमने एक्सपोनेंट की क्लास में पढ़ा है, a टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, y टू द पावर 0 भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, और 1 है मतलब y का पावर कितना लिखा है, 0 लिखा गया है, y का पावर 0 लिखा गया है, फिर y का पावर 1, फिर 2, फिर 3, यानी x का पावर बढ़ रहा है, सॉरी x का पावर कम हो रहा है, y का पावर बढ़ते जा रहा है। x माइनस वाई होल क्यूब में, x माइनस वाई होल क्यूब में आप कैसे याद रखोगे, अल्टरनेट साइन, प्लस माइनस। अगेन x का पावर कम हो रहा है, y का पावर बढ़ रहा है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब में याद कैसे रखना है, x प्लस वाई, देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपने 8 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, एक प्रॉपर्टी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पे, या आइडेंटिटीज 9 पे। आइडेंटिटीज 9 क्या कहती है, x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब। ठीक है ना, या सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है, ठीक है ना, या फिर मैं आपको इसको बता दूं कि इसको पहले क्या होता है वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2xz। ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, कॉम्बिनेशन दो 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz।
अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ये कैसे आया ये पता करने में, तो आप इसका प्रूफ जल्दी से कर सकते हैं। चलो ध्यान रखो, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ना a प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या कहता है a स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये a ले लिया, इसको a कंसीडर कर लिया, प्लस इसको b कंसीडर कर लिया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2a, मतलब x प्लस वाई इंटू b, b मतलब z, समझा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b मतलब z स्क्वायर, ठीक है। ओके नाउ अब आपको ये भी सॉल्व करना था, x प्लस वाई होल स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब देखो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2z मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 2z जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 2xz देगा, और यही 2z जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 2yz दे देगा, और प्लस में क्या आएगा z स्क्वायर। तो इसको हम लोग प्रॉपर वे से कैसे लिख सकते हैं, पहले x स्क्वायर लिखा, फिर y स्क्वायर लिख लिया, फिर z स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर मैं प्लस 2xy लिखता हूं, ठीक है, प्लस 2yz लिखते हैं, प्लस 2xz लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ओके ठीक है। आई होप कि आपको इसका प्रूफ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आती है कि सर क्या हम इससे और फॉर्मूले बना सकते हैं क्या, हाँ, तो ऑब्वियस है कि आप और बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो। तो किस टाइप के फॉर्मूले बना सकते हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनाना तो आप कैसे बनाएंगे, x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला याद रखो, तो इससे बाकी सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। कैसे देखो, क्या x जैसे कि वैसा है, हाँ x जैसे वैसा है, यहाँ पे प्लस वाई की जगह क्या आ गया, माइनस वाई आ गया, प्लस वाई की जगह माइनस वाई, प्लस जेड की जगह माइनस जेड। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मैं इसी फॉर्मूले के अंदर देखो, ये फॉर्मूला मुझे बनाना है x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं x को तो जैसे को वैसा रख रहा हूँ, y की जगह मैं माइनस वाई पुटअप कर रहा हूँ, y की जगह क्या पुटअप किया, माइनस वाई, y की जगह माइनस वाई और z की जगह माइनस जेड, तो क्या ये बन जाएगा x y की जगह माइनस वाई और z की जगह माइनस जेड। तो फिर यहाँ पे भी वो चेंजेस हो जाएंगे, चेंजेस क्या क्या, y की जगह माइनस वाई, z की जगह माइनस जेड, x स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर, z की जगह क्या आएगा माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। x में कोई चेंजेस नहीं था, क्या x में कोई चेंजेस आ गए नहीं, बट y की जगह माइनस वाई, z की जगह माइनस जेड, x तो जैसा कि वैसा आएगा, y की जगह माइनस वाई स्क्वायर प्लस z की जगह माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2x, अगेन y की जगह माइनस वाई प्लस 2, अगेन y की जगह माइनस वाई, z की जगह माइनस जेड प्लस 2x, z की जगह माइनस जेड। तो ये क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस 2xy, ओ सॉरी माइनस 2xy, ये क्या होगा माइनस वाई इंटू माइनस जेड प्लस हो जाएगा 2yz, और ये कितना हो गया 2xz। तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर का, ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला कैसा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2xz। तो अगर आपने एक पैटर्न इसमें ध्यान रखो, अगर मैं पैटर्न, तो देखो मैं आपको ना
फॉर्मूला 11 कैसे इजीली बता सकता हूँ, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो कॉमन है, ठीक है ना। एक्स का साइन देखो प्लस एक्स है, वाई का साइन क्या है प्लस वाई है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2xy, प्लस 2xy, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, पैटर्न को समझो अच्छे से। प्लस फिर y का साइन क्या है प्लस, z का साइन क्या है माइनस, एक प्लस और एक माइनस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा माइनस, ये बनेगा माइनस 2yz, क्या बन जाएगा माइनस 2yz। और फिर x और z को, x का साइन क्या है प्लस, z का साइन क्या है माइनस, एक का साइन है प्लस और एक का साइन है माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2xz, माइनस 2xz, ठीक है। एक बार फिर से देखो, देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो रह गई। अब पेयरिंग को ध्यान से देखो, पेयरिंग क्या बन गई, एक्स और वाई की पेयरिंग बन गई, वाई और जेड की पेयरिंग बन गई, और एक्स और जेड की पेयरिंग बन गई। अच्छा एक्स का साइन क्या है प्लस, वाई का साइन क्या है प्लस, दो प्लस, ये प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस ही होता है, प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे देखो प्लस 2xy आ गया। फिर यहाँ y का साइन प्लस है, z का साइन भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस कितना होगा प्लस ही होगा। फिर x का साइन प्लस है, z का साइन भी प्लस है, तो इसलिए प्लस ही आया है, ठीक है। बट अगर जब आप इस फॉर्मूला में देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो है, बट एक्स का साइन क्या है प्लस, वाई का साइन क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो देखो x का साइन प्लस y का साइन माइनस, तो देखो माइनस 2xy आ गया, ठीक है। उसके बाद y का साइन माइनस इंटू z का साइन माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो देखा तो प्लस 2yz आ गया, ठीक है। फिर x और z, तो x का साइन क्या है प्लस इंटू z का साइन क्या है माइनस, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, देखो माइनस 2xz आ गया। तो इससे आप थर्ड नंबर का फॉर्मूला बहुत इजीली बता सकते हो, x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, x प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो कॉमन रहने वाला है। अब x का साइन क्या है प्लस, y का साइन क्या है प्लस, दोनों प्लस है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा प्लस ही आएगा, क्या लिखूं 2xy, 2xy। y का साइन क्या है प्लस, z का साइन क्या है माइनस, एक प्लस एक माइनस, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस, माइनस 2yz आ जाएगा, ठीक है। x का साइन क्या है, x का साइन क्या है प्लस, z का साइन क्या है माइनस, प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा माइनस, तो क्या होगा माइनस 2xz। तो इस तरीके से देखो आपके पास एक थर्ड फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत सारे फॉर्मूले तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आई होप की पैटर्न समझ में आया होगा कि कैसे हम फॉर्मूला याद रख सके, ठीक है ना। ओके ओके, तो अभी आपने 11 प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे डायरेक्टली एक दो बार जेडब्ल्यू के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी प्रॉपर्टी देखो, याद कैसे रखना है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, याद कैसे रखना, x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये होती है प्रॉपर्टी, बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे चैप्टर्स आएंगे आपके IIT JEE के जिसमें इस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पहले वाले प्रॉपर्टी का तो नॉर्मल यूज होता ही है, बट ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है ना,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। क्या याद रखना है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अच्छा इसी प्रॉपर्टी का ना एक और भी रिजल्ट है, मतलब इसी प्रॉपर्टी का, और वो रिजल्ट है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी लिखी है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के दो रिजल्ट, एक ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट। ठीक है, आप दोनों भी याद रखो। देखो क्या होता है, ये जो फाउंडेशन होता है ना, ये जो बेसिक हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स का, ये आपको ना बहुत थोरो होना चाहिए, बहुत ही क्लियर कट याद होना चाहिए। मान लो आप बोर्ड आप एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, आप जेईई के एग्जाम दे रहे हो, वहां का एवरेज क्या है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 से 3 मिनट का एवरेज है, 2 या 3 मिनट में क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना चाहिए, इतना आपका स्पीड, इतनी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो आप सोचो कि आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो पता चल रहा है कि आप ये फॉर्मूला वहां पे डिराइव करते करते डेरिवेशन वगैरह थोड़ी ना करना है हमें, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और टाइम के साथ ही याद हो जाते हैं। अगर आप बहुत ही डेडिकेटेड हो कि मुझे याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, याद करना ही पड़ेगा, अपने को और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको इसका प्रूफ बता दिया, तो ये आया कैसे, ये तो आपको ये याद रखना ही है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। इससे ये कैसे आया ना, मैं आपको उसका एक छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, ये याद रखना है अपने को, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, इसी को मैंने 1/2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि 1/2 से मल्टीप्लाई बोलो या 2 से डिवाइड बोलो। अगर मैं 2 से डिवाइड कर तो बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 से अगर डिवाइड कर तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो 2 है वो सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसका रीजन है कि फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। आई होप कि सबको ये स्टेप क्लियर हो गई होगी। क्या किया, देखो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, देखो ये सब में से तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, वापस हम लोग को ये स्टेप मिल जाएगी। ठीक है ना, ओके, सो 1/2 x प्लस y प्लस z। अब ध्यान से देखो, ये जो 2x स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, अब इसको यहाँ इधर कंटिन्यू करो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, ऐसा याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या होता है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये कितना होता है, ये होता है y माइनस जेड होल स्क्वायर, y माइनस जेड होल स्क्वायर। और अब बचा क्या, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ये कितना हो जाएगा, x माइनस जेड होल स्क्वायर। देखो अगर ये आपका रिजल्ट सेकंड 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस
y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस x माइनस जेड होल स्क्वायर। तो हमको ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो लोग जेई और जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 13, ठीक है ना। अभी लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? लास्ट प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड के 0 है तो देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू आती है 3xyz के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर क्या कहते हैं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड के 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू किसके बराबर में आ जाएगी? 3xyz के बराबर में आएगी। ऑब्वियसली यहाँ से देखो समझ सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड 0, इसका 0, तो 0 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा? 0 नहीं देगा, तो माइनस ये ऐसा आ जाएगा ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। x प्लस वाई प्लस जेड को 0 रखा तो पूरा 0, इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस वाली टर्म जब उधर जाती है तो प्लस हो जाता है, 3xyz हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपने टोटल 14 प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का रिजल्ट कितना होता है? 3xyz, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है ना, खास करके उनके लिए जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, काफी बार इसका यूज होगा, ठीक है। जब हम इसका यूज करेंगे तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखो हमने ये बेसिक क्लासेस में देखा था इसको, ओके, ठीक है। ओके, तो आई होप कि सारे आइडेंटिटीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब उन्हें आइडेंटिटी का यूज कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल में, उसको देखते हैं। तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर देते हैं जिससे हमें ओवरऑल आइडिया आ जाए कि आइडेंटिटी का यूज कैसे किया जाता है, ओके। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो हम लोग क्या करते हैं, a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं x माइनस y होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? x माइनस y होल स्क्वायर। तो x माइनस y होल स्क्वायर क्या कहता है? x स्क्वायर मतलब किसका? a स्क्वायर b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब या फिर समझ में आया ना, x माइनस y होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2x, x मतलब a स्क्वायर b, y मतलब a b स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर, y मतलब a b स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझा? x स्क्वायर माइनस 2x y प्लस y स्क्वायर। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता ही होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने, जिन लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पढ़ा पहले उसको आप लोग रिकॉल कर लो कि a इंटू बी, जैसे a इंटू बी होल स्क्वायर भी क्या होता है? a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब ये जो पावर है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये जो पावर है ये भी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर देगा माइनस, ये लिखा है देखो 2a स्क्वायर b a b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी जो पावर है दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये क्या देगा? a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर दे देगा, ठीक है। a स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा? a टू द पावर 4 और b स्क्वायर माइनस फिर 2 a स्क्वायर इंटू a, ये हो जाएगा a क्यूब, b इंटू b स्क्वायर, ये हो गया b क्यूब, प्लस फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना होगा? b टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है, ये रहेगा इसका आंसर, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, सिर्फ हमने आपका रूल यूज किया, आइडेंटिटी यूज किया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोला गया, a माइनस 0.1 इंटू a प्लस 0.1, a माइनस 0.1 इंटू a प्लस 0.1, तो देखो यहाँ पे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? यहाँ प्रॉपर्टी x माइनस a x प्लस b, x माइनस a x प्लस b, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी का यूज करूँ, ये देखो ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो देखो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो कितना होगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना होता है, एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सॉरी यहाँ माइनस हुई है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स मतलब कितना है a, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई यानी कितना, ध्यान से यहाँ पे बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, वाई यानी क्या 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01 हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01 हो जाएगा। कैसे 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई आपको करती रहता है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, फिर 1 0 0, दो डेसिमल, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 0.1, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आता है, तो इसको भी ध्यान से देखो, ये भी काफी सिंपल है। x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, ठीक है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो कितना होगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, देखो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लगा दिया, तो x स्क्वायर, x मतलब क्या 1.5 x स्क्वायर का स्क्वायर होगा माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब क्या 0.3 वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, पहले तो 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, तो 2.25 और x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा x टू द पावर 4 माइनस 0.9 का स्क्वायर, सॉरी 0.3 का स्क्वायर, तो पहले 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 0.3 का स्क्वायर कितना आएगा 0.09, 0.3 का स्क्वायर कितना आएगा 0.09, 0.09 y स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा y टू द पावर 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने सिर्फ इस न्यूमेरिकल में इतना सीखा कि जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस किए उसका यूज कैसे करना, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2, आपको क्या बोला गया कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 11 है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 11 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अगर x प्लस 1/x को 11 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 11 गिवन दिया। बस आपको ये सोचना है कि मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कब आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कब आएगा, स्क्वायरिंग करने से, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, x प्लस 1/x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 स्क्वायर, समझा। दोनों तरफ क्या किया हम लोगों ने, स्क्वायरिंग किया। यहाँ पे लगा था फॉर्मूला a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर क्या कहता है a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a मतलब x इंटू b मतलब 1/x प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना 121, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 121, तो 2 को शिफ्ट करके दिया, मुझे तो क्या चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 को शिफ्ट किया तो 121 माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा 119, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 119। ओके,
तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट इससे आपको थोड़ा बहुत 9 क्लासेस की थोड़ी सी याद है ना ताजी हो गई। तो अरे हाँ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ना 9 क्लास में करते थे। ओके ठीक है, तो देखो मेरा जो मेन एम है, मेरा मेन एम ये नहीं है कि मैं आपकी तरफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करा लूँ, ठीक है, नहीं। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करने बैठे तो एक ही चैप्टर को हम हजारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मेन एम इस फाउंडेशन कोर्स में, मेरा मेन एम ये नहीं है कि मैं आपकी तरफ से न्यूमेरिकल सॉल्व, मैं आपको उन चीजों को रिकॉल कराऊं जो कहीं ना कहीं आपने काफी वक्त पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जिसको थोड़ा सा रिकॉल करने की आपको जरूरत है, ठीक है ना, कुछ उसी फाउंडेशन में कुछ और नई चीजें सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं ज्यादा करके फाउंडेशन कोर्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं देता। मेरा मेन एम क्या होता है कि आपको वो चीजें एक बार रिकॉल हो जाए, ताकि जब मैं 11 स्टार्ट कर सकूं, या जब मैं 11 स्टार्ट करूं तो उसमें ज्यादा दिक्कत ना जाए कि अरे यार ये कहाँ पढ़ा था, ये याद नहीं आ रहा है, सो ऑन, ठीक है ना। तो बस हमारा मेन एम क्या होता है कि हम उन चीजों को रिकॉल करें, कुछ नई बातें सीखें, ताकि हमें क्लास 11 और 12 के न्यूमेरिकल में ज्यादा दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x रूट 5, ठीक है ना, x प्लस 1/x रूट 5, और आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये तो आ जाएगा आपको सॉल्व करके। x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो x प्लस 1/x रूट 5 है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताऊं कि आपकी गलतियां कहाँ पे होती है। बहुत से लोग क्या गलतियां करते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखा है। कुछ बच्चों को बोला कि दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, तो उनका स्क्वायरिंग देखो कैसा होगा, उनका स्क्वायरिंग होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अरे होता ही है, ये क्लास 11 में मेरे पास ऐसे बहुत सारे नमूने आते हैं, जब स्क्वायरिंग करने के लिए बोलता हूं मैं इस तरीके से करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर ऐसा हो गया तो देखो अब क्या नया अजूबा होगा। ये पता है सबको 2 प्लस 5 7 होता है करके, 2 प्लस 5 7 होता है, ये पता है सबको। तो अगर ये रूल वैलिड है, पहली बात तो है नहीं, ठीक है, पहली बात तो है नहीं, बट उन बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, तो स्क्वायरिंग कराओ तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये रूल इस पे वैलिड है तो फिर इस पे भी वैलिड होना चाहिए कि 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 2 स्क्वायर कितना 4, 5 स्क्वायर कितना 25, 7 स्क्वायर कितना 49, 4 स्क्वायर प्लस 20, ये कितना हो गया 29 हो गया, और ये कितना हो गया 49 हो गया। तो मेरे ख्याल से फिर इस बार जो मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज है वो उसी बच्चे को मिल जाएगा। फिर तो उसने क्या प्रूफ कर दिया, उसने प्रूफ कर दिया कि 29 और 49 कैसे इक्वल है, 29 और 49 इक्वल, ये प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी थ्योरी क्या थी कि x प्लस वाई जेड, x प्लस वाई अगर z है तो स्क्वायरिंग करने पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर होता है, ये उसकी थ्योरी है। हालांकि ऐसा होता है क्या, नहीं होता, क्या है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, और ये गलती इसलिए होती है क्योंकि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होते। तो अब स्क्वायरिंग कर दिया हमने दोनों तरफ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2x 5 मतलब 1/x प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर। अच्छा रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस x और x कैंसल 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 2 को शिफ्ट कर रहा हूँ तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसकी वैल्यू आ गई 3। चलो ये तो सॉल्व हो गया। अब बात आती है कि फिर x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 कैसे करें, तो इसको स्क्वायरिंग कर लेते फिर से, ठीक है ना। क्या करते हैं इसको स्क्वायरिंग, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग करते दोनों साइड,
क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग। तो अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a मतलब एक्स स्क्वायर, b मतलब 1/x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ कंपोनेंट में पड़ा है, पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन तो 4 हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल यानी 2 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4 होता है इज इक्वल टू 9। x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। ओके ठीक है, ओके आई होप कि आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, इसलिए शेड्यूल में हम लोगों ने उसको कितना वेटेज दिया, 1 डे का ही वेटेज दिया, एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में बहुत बढ़िया लगता है, जिसको मैथ्स के चैलेंजेस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो आज होप कि ये क्वेश्चन करके आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान में क्या बोला गया, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो आपको ये शो करना है कि ये जो लिखा गया है ये हमेशा कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा। अब देखो नॉन नेगेटिव सुन के कुछ बच्चों को याद आ गई कि ये वर्ड पहले कहीं तो भी हुआ है, हमारे ही फाउंडेशन क्लास में फर्स्ट क्लास में हुआ था, याद है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक बार आपको याद दिला देता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। पहले तो इंटीजर क्या होता है वो याद दिला देता हूं, इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसको -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये क्या होता है, इंटीजर। ये क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में 4 टाइप होते थे, याद है, 4 टाइप के इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फिर उसके बाद होता है नेगेटिव इंटीजर, और फिर क्या होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसे 4 टाइप के इंटीजर होते थे, और मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे वर्ड न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो देखो अब आ गए। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि नॉन नेगेटिव क्या है, तो उसको ये सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव बोला ना, इंटीजर भी नहीं बोला, तो फिर भी आपको इंटीजर के बारे में बता रहा हूँ, तब क्लियर हो ही जाएगा कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर। तो अब बताओ पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, पॉजिटिव नंबर 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, तो कौन सा बचे फिर, -3 -3 -2 -1 0, ये हो गया। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वाले इंटीजर, तो नेगेटिव वाले इंटीजर कहाँ से, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, तो कहाँ से शुरुआत होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है। तो अब आप सोचो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, नेगेटिव नहीं, बट यहाँ पे कोई इंटीजर वर्ड का यूज नहीं किया है, नेगेटिव नंबर नहीं मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से। ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि ये कैसा है, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब इसकी वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नहीं, जैसे नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पॉजिटिव इंफिनिटी और यहाँ नेगेटिव इंफिनिटी।
तो नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव नहीं मतलब देखो ये जीरो है, तो जीरो के इधर सारे नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं मतलब कौन सा नंबर, जीरो और जीरो से बड़े वाले नंबर। तो आपको क्या शो करना है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी कैसा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो शो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये दिया। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, बैलेंस हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत इसमें, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 1/2 और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, ओके। इसके बाद 1/2, अब इस 2a स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, माइनस 2bc माइनस 2ac, सो 1/2। ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस b होल स्क्वायर। अच्छा फिर करता हूं मैं a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस c होल स्क्वायर। ठीक है, फिर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये कितना हो जाएगा, b माइनस c होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को क्या शो करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो आप सोचो, देखो अगर मैं आपको पूछूं कि 3 माइनस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 से बड़ा 1 आ गया। तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो ये होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ी आएगी, कभी भी स्क्वायर वाले नंबर की वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी। ठीक है ना, 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। आई होप कि क्लियर होगा सबको। स्क्वायरिंग करने पे वैल्यू कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर से -2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4, तो 2 का स्क्वायर किया कितना आ गया 4। क्या आप मुझे कोई ऐसा नंबर बता सकते हो कि जिसका स्क्वायर करने पे माइनस आता हो, जिसका स्क्वायर करने पे माइनस आता हो, नहीं ऐसा कोई नंबर नहीं है। जब भी आप a माइनस बी होल स्क्वायर के बारे में सोचोगे तो आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी, जैसे आएगी 0 या 0 से बड़ी। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी, का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये 0 या 0 से बड़ी आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी। अच्छा जब ये 0 आएगी तो 0 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा 0, और 0 इंटू 1/2 0। एक पॉसिबिलिटी है, अगर ये 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। 3 पॉजिटिव नंबर के एडिशन भी कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव नंबर को 1/2 से ग्रेटर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसा आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखो ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा तो उनकी वैल्यू कैसे आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, और इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी उसकी वैल्यू कैसे आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी। तो ये जो फाइनल था रिजल्ट आपका, ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी। 0 या 0 से बड़ी आने का मतलब ही कैसे आएगी, नॉन नेगेटिव आएगी। 0 या 0 से बड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जिसको चैलेंजेस क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, तो आज हमारा
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है ना। आप लोग बस ये मत सोचना कि सर आप न्यूमेरिकल काफी कम दे रहे हो। मैंने आपको बता दिया मेरा एम न्यूमेरिकल सॉल्व कराना नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको कितने को भी न्यूमेरिकल सॉल्व करा के दे सकता हूँ, ठीक है, बट मेरा एम वो नहीं है। मेरा एम है कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ताकि दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप उसको क्या करो, सॉल्व कर पाओ। तो आई होप कि इससे आपके थोड़े बहुत तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ नई चीजें आती जाएगी, कुछ नए न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे, तो आपके और कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यही पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक देखेंगे। अच्छा, जो लोग भी हमारे साथ नए ज्वाइन कर रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों के पहले तो रिक्वेस्ट है कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है फाउंडेशन का। आपको पहले क्या करना है, तीनों लेक्चर अच्छे से देख लो, ठीक है ना, तभी जाके आप अगले क्वेश्चन। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। इससे पहले हमारे 3 ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं, तो आप पहले उन बेसिक लेक्चर्स को देख लो और फिर ही इन लेक्चर्स पे आ जाओ। नहीं तो डायरेक्ट इन लेक्चर्स पे आने समझ में तो आएगा, पर थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आपका बेसिक पार्ट ठीक से क्लियर नहीं है तो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी ये बेसिक फाउंडेशन का एडवांटेज वो ले पाए, घर पे रह के उनका ये बेसिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। साथ में बेल आइकॉन की बटन है उसको प्रेस करो। बेल आइकॉन की बटन को प्रेस करने से क्या होगा, जब भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। डेली 9-10 बजे तक तो हमारे तरफ से आपको मैसेज आ ही जाते हैं, बट यूट्यूब के तरफ से भी आपको क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया तो। ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप।